योगी के यूपी में ठोके गए खालिस्तानी आतंकी। भारत में हुआ एनकाउंटर तो बौखला गया पन्नू। अमेरिका में बैठकर योगी को देने लगा धमकी। कुंभ में योगी से बदला लेने चला आतंकी पन्नू। जिस उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े माफियाओं का साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया गया, उस उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों ने शरण ली थी, ये सोचकर कि जान बच जाएगी। लेकिन पंजाब और यूपी की पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में तीनों ही आतंकवादियों को ठोक दिया, जिनका नाम है गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जशनप्रीत सिंह। तीनों आतंकवादियों का लिंक उस आतंकी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स यानी KZF से बताया जा रहा है, जिसका सरगना रंजीत सिंह नीता पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में छुपा बैठा है और यहीं से भारत में अपना आतंकी नेटवर्क चलाता है। इसी आतंकी संगठन से जुड़े तीनों आतंकवादियों पर पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम फेंकने के आरोप थे, जिन्हें अब जहन्नुम में पहुंचा दिया गया। गुरदासपुर में कुछ दिवस पहले बख्शीवाल पुलिस चौकी पर एक ग्रेनेड फेंका गया। उसी क्रम में गुरदासपुर पुलिस आज यहाँ सुबह थाना पूरनपुर पर अला सुबह पहुंची। उनके द्वारा ये बताया गया जिन 3 संदिग्धों द्वारा वहाँ पर ये कार्रवाई की गई है वो पूरनपुर कस्बे में छुपे हुए हैं। उसी सूचना पर थाना पूरनपुर द्वारा जनपदीय कंट्रोल रूम को और हम सभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। उसी में जब उनका पीछा किया गया और उनको खोजने की कार्रवाई की गई तो जो कुमरिया पॉइंट पर पिकेट है उसके द्वारा ये बताया गया कि एक बाइक पर 3 संदिग्ध बहुत तेजी से पीलीभीत शहर की तरफ गए हैं। वहाँ जो थाना पूरनपुर की और SOG की टीम थी और जो थाना पूरनपुर की और गुरदासपुर पुलिस की टीम थी, उनके द्वारा उनका पीछा किया गया और आगे चल के ये निर्माणाधीन पुल पर थाना माधव टाटा की तरफ मुड़ गए। आगे से भी कुछ गाड़ियां आ गई और हम सब लोग भी पहुंच गए। उसमें घिरा देखकर इनको जब ललकारा गया तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में जो जवाबी कार्रवाई उनके द्वारा काफ़ी हैवी फायरिंग हम लोगों पर की गई। उसमें जवाबी कार्रवाई में ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इन तीनों को CHC पूरनपुर पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार देकर इन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां इनकी मृत्यु की पुष्टि CMO साहब और उनकी टीम के द्वारा की गई है। इनसे 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल्स, एक थाना पूरनपुर से जो चोरी से संबंधित बाइक थी वो बरामद हुई है। उसमें हमारे 2 कांस्टेबल्स घायल हुए हैं। उनका भी प्राथमिक उपचार CHC पूरनपुर पर करा दिया गया है और उन्हें रेफर करके हॉस्पिटल में रखा गया है, लेकिन दोनों लगली खतरे से बाहर। योगी के यूपी में हुए इस बड़े एनकाउंटर की धमक अमेरिका तक पहुंच गई, जहां छुपकर बैठा खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू अब सीधे CM योगी को धमकी देने लगा और गीदड़ भभकी से भरा एक वीडियो जारी करते हुए योगी से पीलीभीत एनकाउंटर का बदला लेने की धमकी दे रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ में इस बार 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने वाला है। यही वजह है कि आतंकी पन्नू ने महाकुंभ में हिंदुओं का कत्लेआम करके योगी से पीलीभीत एनकाउंटर का बदला लेने की गीदड़ भभकी दी है और एक वीडियो जारी करते हुए कहा, योगी की सहमति से भगवंत मान के आदेश से 3 सिख जवानों को झूठे पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। सिख फॉर जस्टिस इसका जवाब महाकुंभ में देगा। 3 तारीख याद कर लो, 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी। अगर इस बार मोदी और योगी प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंचे तो इसका जवाब दिया जाएगा और ये महाकुंभ उनका आखिरी महाकुंभ होगा। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस चलाने वाला पन्नू पीलीभीत एनकाउंटर के बाद से ही बौखलाया हुआ है और इसी तरह से PM मोदी और CM योगी के खिलाफ अब शब्द बोलते हुए महाकुंभ में बदला लेने की धमकी दे रहा है। और जिन 3 तारीखों का जिक्र किया है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पहला अमृत स्नान है, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन दूसरा स्नान है, 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान है। महाकुंभ में इन 3 स्नान पर आतंकी पन्नू ने मोदी और योगी से पीलीभीत एनकाउंटर का बदला लेने के लिए गीदड़ भभकी दी है। वैसे कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से अमेरिका में छुपा बैठा पन्नू गीदड़ भभकी दे रहा हो। इससे पहले जब कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मारा गया था, उस वक्त भी पन्नू मोदी सरकार को धमकी दे रहा था, जो सिर्फ
धमकी तक ही रह गया, क्योंकि उसमें इतना दम नहीं कि भारत जैसे ताकतवर देश से वो टक्कर ले सके। और वो ये बात जानता है, अगर भारत से टकराया तो मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए कभी अमेरिका तो कभी कनाडा की गोद में बैठकर भारत को सिर्फ गीदड़ भभकी देता रहता है। ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।